बिहार की पावन धरती गया जी के खेल परिसर मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन से ग्राउंड रिपोर्ट। आयोजक मानव उत्थान सेवा समिति, बिहार। हेलो साथियों, 365 न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं गया जी के इस पावन धरती पे, जहां पे एक महान सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व विख्यात सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज आ रहे हैं और इनके संत जन भी आ रहे हैं। तो आते हैं हम लोग इस मुद्दे पे कि ये इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया है, आखिर इनके पीछे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, सर, ये जो सद्भावना सम्मेलन है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? नमस्कार। देखिए, सद्भावना का समाज में तो सद्भावना की आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह देख रहे हैं कि आपसी द्वंद्व मतभेद, जगह जगह अलग अलग मतांतर है। लोग एक एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से मिलना नहीं चाहते हैं। तो सदगुरुदेव हमारे जो महाराज श्री सतपाल जी महाराज है, वो सभी वेद शास्त्रों में सभी धर्मों का जो तत्व है, सार है, उसका वो आत्मज्ञान, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, तो उसका बोध करा देते हैं सभी भक्तों को। और आत्मज्ञान का जब बोध कराते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो वो सबके अंदर है, तो उनके अंदर जो है एक रूपता आती है। और इस तरफ सदगुरुदेव महाराज जी क्या करते हैं, सबको आत्मज्ञान दे करके सबके अंदर आपसी भाईचारा और प्रेम का जो अंकुरित कर देते हैं उसके हृदय में। तो इसी से तो सद्भावना जो कि वो सामने आती है। तो ये जो इतना विशाल जन समुदाय जो यहाँ आया हुआ है, तो ऐसी सद्भावना सम्मेलन क्या देश के और भी जगह पे होती है? जी, प्रत्येक साल सद्भावना सम्मेलन अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे हो रहा है, इससे पहले आसनसोल में हुआ था, और इसके बाद जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सिलीगुड़ी में होने जा रहा है, जो कि वहाँ पर पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व से लोग वहाँ पे आएंगे। और नए वर्ष का जो प्रोग्राम है, वहाँ पर बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो उसे देखने के लिए लगभग 40 देशों में वो लाइव प्रसारण होता है। उसी तरह आसाम में भी उसके बाद 3 और 4 को आसाम में सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है। और उसी तरह जगह जगह, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में ही, दक्षिण भारत में भी, अपना बेंगलोर में होता है। जगह जगह महाराज जी का प्रत्येक साल जो है पूरे वर्ष भर सद्भावना सम्मेलन होता है, और इसी आत्मज्ञान का प्रचार करते हैं और लोग इसी तरह जुड़ते हैं। जब इसको एक बार आत्मबोध हो जाता है, तो समझ में आ जाता है कि भाई हमारे अंदर जो शक्ति है, सबके अंदर वही शक्ति है। तो एक सत्संग में तो आते ही आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देख करके आप जैसा कि विशाल समुदाय देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही शांतचित्त ढंग से बैठे हुए हैं। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो प्रशासनिक व्यवस्था भी है, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की जो सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जरूरत पड़ रही है। वो लोग एक गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि और भी जो यहाँ के जो ड्रेस कोड बना हुआ है, कुछ के मैंने देखा है बिल्ला पे, जैसे कि आपने प्रेस प्रतिनिधि का पहना हुआ है, कुछ का मैंने देखा है कि यूथ विंग लिखा हुआ है, किसी पे मानव सेवा दल लिखा हुआ है। और ये सब इस सद्भावना सम्मेलन में इन लोगों का क्या रोल है? देखिए, सद्भावना सम्मेलन में जो हजारों हजारों लोग आते हैं, तो उनको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए तो एक जो है वो सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो एक समिति है और एक मानव सेवा दल है। तो मानव सेवा दल में क्या होता है कि ये जो है ड्रेसधारी है, किंतु ये सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसको मान्यता मिला हुआ है। और ये जो जैसे देखे होंगे कि यहाँ पर पुलिस बल की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस बल जो भी आते हैं वो गेस्ट के रूप में ही रहते हैं, जैसे आपने कहा। और इतने भीड़ को एकत्रित करना, उनको माने सही ढंग से, जैसे खाना पीना कोई माने अव्यवस्था न हो जाए, तो उसके वो सारी जिम्मेदारी वो लेते हैं। और सुव्यवस्थित ढंग से मानव सेवा दल के उनके हाथ में कोई डंडा उंडा नहीं देखिएगा, माने बिना फोर्स के वो लोग यहाँ सेवक हैं, किंतु महाराज जी का जो माने कर्मठ सेवक है, और सेवा वो दे रहे हैं फ्री में। उसी तरह यूथ विंग देख रहे हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं साफ सफाई अभियान भी यहाँ होता है। तो हर एक तरह, जैसे यहाँ पर मिशन एजुकेशन देख रहे हैं, बैनर दिया हुआ है। एक मिनट, ये मिशन एजुकेशन क्या है, इसके बारे में 2 शब्द बताएंगे? जी, देखिए, ये हमारे सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के जो ज्येष्ठ सुपुत्र है श्री विभू जी महाराज और कनिष्ठ पुत्र श्री सुय जी महाराज, उनके मार्ग निर्देशन में ये चल करके एक माने देशव्यापी कहे कि विश्वव्यापी अभियान है, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके। हम लोग देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों को जो कॉपी पेंसिल इत्यादि जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। तो मिशन एजुकेशन का यही है कि जो
अच्छे मैंने कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो उनके पास तो अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में कॉपी पेंसिल रहता है, तो उनको जाकर के कन्विंस किया जाता है प्रिंसिपल से, जाकर के वो कहते हैं कि देखिए आपके बच्चे तो स्कूल के दौरान में एक पेन की जरूरत है तो 2 पेन ले जाते हैं, एक कॉपी जरूरत है तो 2 रखते हैं, तो वो एक अगर ये दान कर देते हैं तो उनके अंदर दान की प्रवृत्ति भी जागृत होगी और इससे जो गरीब बच्चों को पढ़ाई भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कोई दिया देता नहीं, किंतु अमीर लोगों के बच्चों से ले करके गरीब बच्चों तक पहुंचा देना, इन्हें ब्रिज का काम कर रहा है। यानी कि एक तरह से ये कन्वर्ट करता है कि एक तरफ से लेना है और दूसरी तरफ जो जरूरतमंद है उनको देना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है मानव उत्थान सेवा समिति के बहुत सारे पेजेस है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब चैनल है, उसके बाद आप प्ले स्टोर से भी मानव धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर इत्यादि जो भी सोशल मीडिया के हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं और सतपाल जी महाराज के जो होने वाले आगामी जो सद्भावना सम्मेलन है, आप उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आएंगे शाम में जब लाइव प्रोग्राम, जब सतपाल जी महाराज खुद स्टेज पे होंगे। उसके बाद तत्काल के लिए धन्यवाद। महात्मा जी, परम पूज्य महात्मा जी, आपके चरणों में सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और आज जो आपसे प्रश्न है कि ये विशाल समुदाय जो आज यहाँ गया जी के धरती में उतरी है, और मैंने जगह जगह पोस्टर्स देखे हैं पूरे गया जी में, जो हर जगह सद्भावना सम्मेलन और पूज्य श्री सतपाल जी महाराज का जो सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है महाराज जी का? परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति देश के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों का, सद्भावना सत्संग समारोहों का आयोजन करती है। समारोहों और सम्मेलनों की उसी कड़ी में दिनांक 13 और 14 दिसंबर सायंकाल 4 से 8 बजे 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन गया कॉलेज खेल परिसर रामपुर गया में आयोजित किया गया है। आज मानव में प्रेम, करुणा, सौहार्द की भावना का लोप हो गया है। मानव में प्रेम की जागृति के लिए, सौहार्द की जागृति के लिए, सद्भावना की जागृति के लिए सद्भावना सम्मेलनों की नितांत आवश्यकता है। और सद्भावना सम्मेलनों के माध्यम से परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज राष्ट्रीय एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना देश के कोने कोने में जागृत करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से भारत के सभी नगरों में, शहरों में, तीर्थों में सद्भावना सम्मेलनों का, सद्भावना सत्संग समारोहों का आयोजन किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, मानव में प्रेम, करुणा और सौहार्द की जागृति अत्यंत आवश्यक है। आज मानव के पास धन है, वैभव है, संसार की चकाचौंध है, लेकिन मानव में प्रेम नहीं है। भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में भी द्वेष की भावना की अग्नि जल रही है। और इस अग्नि को बुझाने के लिए, करुणा का पाठ पढ़ाने के लिए, सद्भावना और सौहार्द का संदेश देने के लिए परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज का 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह आपके इस गया कॉलेज खेल परिसर में आयोजित किया गया है। और लाखों लाखों लोग श्री महाराज जी को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप देख रहे हैं, इस विशाल पंडाल बनाया गया है और जो लगभग ये 250 फीट लंबा है और चौड़ा है, और 350 फीट चौड़ा है, लंबा है, और कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है। सब जगह लोग खचाखच भरे हुए हैं और सब के अंदर गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनने की, दर्शन करने की ललक है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का ज्ञान विज्ञान और सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होगा, इसका प्रसारण बिहार के कोने कोने में, देश के कोने कोने में आपके चैनल के माध्यम से हो। और आप पत्रकार बंधुओं को, चैनल के आयोजकों से मैं बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूं। और आपके अंदर ये भावना जागृत होती रहे, सद्भावना का संदेश आप प्रसारित करें, यही मेरी आपके प्रति शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेशकीमती समय, जो इतने बड़े विशाल जो कार्यक्रम है, इतने जन सैलाब जो यहाँ आए हुए हैं, इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारा चीज अवेलेबल है यहाँ?
यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सभी आगंतुकों के आवास की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की सब्जी की व्यवस्था की गई है। विशाल पंडाल के साथ साथ सब जगह वाटर प्रूफ आवास इनके लिए बनाया गया है समिति की ओर से, और लगभग 400-450 शौचालय भी हमारा अस्थायी रूप से बनाया गया है। पेयजल पानी की उपलब्धि के लिए नगर पालिका से भी हमें सहयोग मिल रहा है, टैंकरों के माध्यम से पानी आ रहा है। इसके सिवा हमने 2 बोरिंग भी इस मैदान में पेयजल उपलब्धि के लिए प्रदान किया है। तो हर तरह से लोगों को सुविधा मिले और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, सबके लिए रजाई गद्दे की व्यवस्था की गई है। हर तरह की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना विशाल आलम आ रहा है कि लगता है हमारी सारी व्यवस्था छोटी हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों में संतोष है, लोगों में सहनशीलता है और श्रद्धा है, और इस कष्ट में भी ये लोग शालीनता पूर्वक श्री महाराज के प्रवचनों को सुनेंगे। ये मैं मेरी ये सचमुच में संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।